This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, अगर आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहकर एज अ यंग प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। कहाँ से अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको मालूम ही है, नाम तो सुना ही होगा आपने, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब साइंस वाले, सोशल साइंस वाले, कॉमर्स वाले, मल्टीपल वैकेंसी हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, इनके जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वहां से हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही बता देते हैं। देखिए, पर मंथ की सैलरी बहुत ही अच्छी शानदार सैलरी आपको मिलने वाली है, 70,000 पर मंथ की। ठीक है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम आपको बता रहे हैं, अपने पास से नहीं बता रहे हैं। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है ना, 70,000 पर मंथ की सैलरी होने वाली है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ये चेक करेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू में जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इसमें कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। बहुत शानदार वैकेंसी है, मल्टीपल लेवल पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अब ये जो आपका टाइम पीरियड होगा ये 1 ईयर के लिए वैकेंसी होने वाली है, लेकिन अगर आपका काम इन लोगों को अच्छा लगता है तो आपका टाइम पीरियड ये लोग बढ़ा भी सकते हैं। ओके, मतलब आपका जो भी टाइम पीरियड है 1 या 2 साल ये बढ़ा भी सकते हैं आगे। तो ये है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, कब से कब तक कर सकते हैं तो देखिए, 26 दिसंबर 2025 से लेकर आप 12 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। ठीक है ना, अगर आप एज अ यंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहकर आपको काम करने का मौका मिलेगा। और किस किस फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। एक्सपोजर टू पॉलिसी रिसर्च, प्रोग्राम इवेल्युएशन, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इन द रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस सेक्टर। ओके, ये सारे सेक्टर हैं, ये मतलब प्रोग्राम हैं जिनमें आपको वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छा, मतलब ये हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी नबार्ड में एज अ यंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। अभी आपके पास टाइम पीरियड भी है, सारी चीज़ें हम बता देंगे किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए, इनके डिफरेंट सेंटर हैं। हेड ऑफिस इनका मुंबई में है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा नबार्ड का। इसके अलावा लखनऊ, शिमला, रांची, देहरादून, बेंगलुरु, गुवाहाटी और मिजोरम, कोलकाता, इसके अलावा शायद इसमें चेन्नई वगैरह भी है। हाँ जी, चेन्नई भी है, चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है। तो मल्टीपल इनके अलग अलग रीजनल और हेड ऑफिस भी, सारी चीज़ें हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर जो अलग अलग स्ट्रीम में वैकेंसी निकली हुई हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी में वैकेंसी है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में है, डेटा साइंस में है, साइबर सिक्योरिटी में है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। इसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी भी समझाऊंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्राफिक डिजाइनिंग है, पीआर आउटरीच एंड डॉक्यूमेंटेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मतलब आईटी, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। इसके अलावा डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है। इन सब में यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैकेंसी नोट डाउन कर रखी इन्होंने, तो ये आप देख लेना यहाँ पर क्लियरली। फाइनेंस में है 6 वैकेंसी हैं, क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहाँ से निकली हैं ये भी आगे आगे बताया है। ये वैकेंसी निकली हैं, ये आप देख सकते हैं। ये फाइनेंस में है, यहाँ पर हेड ऑफिस मुंबई। ओके, तो ये इसके सामने यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि किस जगह से वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जैसे कि यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वैकेंसी है। तो यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसी हैं। ओके, अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये जो आप अप्लाई करना है आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अ कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 डिसिप्लिन लोकेशन। एक ही डिसिप्लिन और एक ही लोकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन अंडर द सेम डिफरेंट डिसिप्लिन शैल लीड्स टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। अगर आप अलग अलग डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देंगे ये लोग। तो आपको एक ही चीज़ में अप्लाई करना है, एक डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। तो ये है, मल्टीपल जगह पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और इंटरव्यू जो आपका होगा वो कहाँ पर होगा ये आप पढ़ सकते हैं, रीजनल ऑफिस में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है ना,
ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा और भी जो टी लॉन्च फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने, तो देखिए यहाँ पर आप जो काम करेंगे एज अ यंग प्रोफेशनल, तो आप किसी सुपरवाइजर के अंडर में रहकर काम करेंगे जो आपके वर्क को रेगुलरली ओवरसी करेगा, प्रोग्रेस को नोट डाउन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, अभी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस भी होने वाली है जो कि कोई ज़्यादा नहीं है, बस 150 मतलब 150 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस होने वाली है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अप्लाई कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट भी आपका ऑनलाइन होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करेंगे, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है अलग अलग पोस्ट की। अगर आप क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, मिनिमम 1 ईयर का। ओके, जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, तो इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में, किसी में भी आपके पास पीजी होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे जो भी मतलब जैसे डेटा एनालिसिस के टूल्स वगैरह होते हैं वो भी आपसे आने चाहिए। सपोज दैट जैसे टेबलाई हो गया या फिर पावर बीआई है, इसके अलावा यहाँ पर स्टेटा है और एक्सेल वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी आपसे आनी चाहिए। ओके, तो ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का होना चाहिए, और यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपसे आने चाहिए, यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं इन्होंने। ओके, तो ये आप देख लेना, खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर से नोट डाउन करना, तभी आप अप्लाई करना। डेटा साइंस में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीटेक कर रखा है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 60% के साथ होना चाहिए। यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होने वाला है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में वैकेंसी है, उसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री है 60% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। इसके अलावा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमबीए कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर भी ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है ना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये लोग आप पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में भी यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन डिजिटल मीडिया आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, हर जगह पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके, पीआर आउटरीच एंड डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आप अगर मास मीडिया है या फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है या फिर विजुअल कम्युनिकेशन में आपके पास पीजी कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आईटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक है आपके पास, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 60% के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 60% के साथ होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग पाइथन जानते हैं या फिर जावा या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपसे आनी चाहिए अगर आप आईटी में अप्लाई करना चाहते हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ से आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितने भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताई हैं। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इसका करियर वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको आना है। ये रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहीं से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करने का ऑप्शन इस जगह पर है, ठीक है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.